बेसिक शेप्स का, अब आप देखेंगे यहां पे बेसिक शेप्स का एक पार्ट और है हमारा। बेसिक शेप्स क्या कहता है? बेसिक शेप्स का एक पार्ट और हम अभी यहां पे करेंगे। बेसिक शेप्स में हमें जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2 डायमेंशन, 2D, 2 डायमेंशन, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जिक्र किया होगा उसे बोला जाएगा 2 डायमेंशन, मतलब कि 2D। शेप्स जो हम पढ़ रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? शेप्स। आर प्लेन और फ्लैट, जो प्लेन होती हैं और क्या होती हैं? फ्लैट होती हैं। शेप्स हैविंग ओनली 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही डायमेंशन होती हैं, जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होंगी, उसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? 2 डायमेंशन शेप, लेंथ और ब्रेड्थ। कैसे? ध्यान से देखेंगे, यहां पर अभी एग्जांपल्स दे रही है, सामने देखेंगे, सभी देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ में जब क्वेश्चन आता है हम एक हाई लेवल का तो अचीव कर लेते हैं, बट समटाइम्स हमारे जो नंबर कटते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में वो बेसिक पार्ट में ही कटते हैं। तो हमें जो बेसिक पार्ट है बस वो समझना होता है सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसके आपने देखा कि जो 2D डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो हमें एग्जाम्पल्स देने हैं, अब हम उसकी बातचीत करते हैं। तो अब हमारे पास में जो सबसे पहला आता है तो वो आता है सर्कल। सर क्या आता है? सर्कल। सबसे पहला जो 2 डायमेंशनल का जो एग्जांपल आता है वो आता है सर्कल। समटाइम्स पीआरटी के जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये देखा जाता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड द ओड वन आउट, फाइंड द ओड वन आउट। किसमें से ओड वन आउट? सब पहले देंगे 2D डायग्राम्स दे देंगे, उसमें सर्कल दिया होगा, एंड मोस्ट ऑफ द बच्चे होते हैं वो उन्होंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सुना होता है कि लेंथ ब्रेड्थ सर्कल नहीं होगा, तो वहां पे उनका नंबर क्या हो जाता है? डिडक्ट हो जाता है और वो लूज कर जाते हैं। एक नंबर आपको लाखों बच्चों से पीछे रख सकता है। तो देखिएगा, सर्कल 2 डायमेंशन का पार्ट है। सेमी सर्कल, ओबीसी बात, अगर सर्कल है तो सेमी सर्कल भी होगा। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट होता है किसी चीज का 1/4। क्वाड्रेंट क्या होता है? किसी चीज का 1/4। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसका हाफ कर देता हूं तो ये सेमी सर्कल की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा, और अगर मान लो मैं इसके 4 हिस्से कर देता हूं और इसके 2 हिस्से कर देता हूं और उसको फिर मैं फोल्ड कर देता हूं, और उसको मैं क्या कर देता हूं? फोल्ड, तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? क्वाड्रेंट कहलाएगा। और नेसेसरी है, जरूरी है, हमेशा दिया हुआ है, ठीक है। क्या हो गया भाई? पीपीटी कहाँ गई? है? अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं हम सर्कल का। किसका लेने वाले हैं? सर्कल का। मोस्ट ऑफ द बच्चे ये सोचते हैं कि जो सर्कल है वो 2D का पार्ट नहीं है। यही पार्ट बेसिक में दिया जाता है। यही पार्ट किस में दिया जाता है? बेसिक के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, पीआरटी का जो एग्जाम होता है या फिर एनटीटी का जो एग्जाम होता है, उसके अंदर ये चीजें गिवन होती हैं कि क्या फाइंड द ओड वन आउट। उसमें सर्कल दे देंगे 2D डायमेंशन में, तो यस वो 2D डायमेंशन है। उसको 3D में मिला के दे देंगे, बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा एक हाई लेवल तो अचीव करके जाता है बट लो लेवल को वो मिस कर देता है और नंबर डिडक्ट करवा देता है। तो यहां पर आप देखेंगे सर्कल है तो उसका जो आधा हिस्सा होगा सेमी, सेमी माने क्या होता है? हाफ। सेमी माने क्या होता है? हाफ। सर्कल कंप्लीट, सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ, और क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 1/4, फोर्थ हिस्सा। जैसे अगर ये सर्कल है हमारे पास में, तो इसका अगर हम 4 भागों में बांटेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये इसको क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। और याद रहे, हमेशा याद रखिएगा इस बातचीत को, क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जब ये कंप्लीट एंगल यहां बन रहा है 360 का, कितने डिग्री का बन रहा है? 360 का। आप देखेंगे जब यहां पे 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल है और एक सर्कल 4 हिस्सों में बटा होता है, तो 4 को जब आप इसे काटेंगे तो आपके पास में आएगा 90 डिग्री। कितना आएगा? 90 डिग्री। इसे बोलते हैं इलिप्स। इसे क्या बोलते हैं? इलिप्स। ये आपके टिल 10 तक कभी भी इलिप्स आपको देखने को नहीं मिलता। एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर आपको 11th में इलिप्स आपको देखने को मिलता है। इलिप्स भी वैसा ही है जैसा सर्कल है, जैसा ओवल है। ये उसी के परिवार से है, उसी के घराने से है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा पॉलीगन्स का। कौन सा? पॉलीगन्स का।
सबसे पहले पोली माने होता है मैनी, जो वर्ड आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है मैनी। पॉलीगन्स, प्लेन शेप्स हैविंग 3 और मोर स्ट्रेट साइड्स। जिस भी शेप में 3 या 3 से ज्यादा सीधी लाइनें होंगी वो पॉलीगन कहलाएगा। इट मींस सबसे छोटा जो पॉलीगन कहलाएगा वो कहलाएगा ट्रायंगल। क्या कहलाएगा? ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि सबसे उसने बोला 3, इसने क्या बोला यहां पे 3 और मोर, इट मींस सबसे कम 3 और 3 से ज्यादा। तो यहां पे सबसे पहला जो आपको देखने को मिलता है ट्रायंगल का पहला प्रारूप देखने को मिलता है वो है ABC और इसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या नाम है मेरे बच्चे इसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वल माने बराबर, माने जिसकी सभी साइडें बराबर होंगी वो क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड नंबर पे आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है उसका नाम क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसके 2 साइडें बराबर होती हैं। एनी टू साइड्स, कोई भी 2 साइडें आप इसकी इक्वल कर दीजिए तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। जो साइडें इक्वल होंगी उनके अंदर बने हुए एंगल, उनके कहां बने हुए एंगल? अंदर। अगर मान लो ये साइड इसके इक्वल है तो इसके जो अंदर एंगल बना हुआ है जो रेड से मैंने मार्क किया है ये भी आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये भी आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसके बाद में आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा उसे बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी कुछ खूबियां हैं वो देख लेते हैं साथ साथ में। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज बनेगा। क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज। ये जो है अगर आप एंगल को यहां सिलेक्ट करेंगे तो ये बनेगा बेस और ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर। और ये आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10th कंपटीशन एग्जाम में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसका नाम है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और इसी के हमारी वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, स्पेशली ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। सिर्फ क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, टिक लगाया और आगे बढ़ गए। नो वेस्टेज ऑफ टाइम, ओनली 2 to 3 seconds वी गेट अवर आंसर। और नेक्स्ट की बातचीत करते हैं स्केलन। क्या है? स्केलन एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी कोई साइड सेम नहीं होती, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसे कोई मतलब नहीं है किसके साथ मिलके चलना है किसके साथ मिलके नहीं चलना है। नो इक्वल साइड्स, कोई मतलब नहीं किसी से, कोई भी साइड इसकी किसी से भी इक्वल नहीं है। ठीक है, ये न्यूक्लियर फैमिली के जैसा है। तो नेक्स्ट की बातचीत करते हैं। हमारे पास में आ जाता है क्वाड्रिलेटरल। कौन आ जाता है? क्वाड्रिलेटरल। तो आप देखेंगे यहां पे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड जो वर्ड है आपका इंग्लिश में, जो क्वाड वर्ड होता है वो होता है 4 पैरों वाला। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4 पैरों वाला, तो मतलब जिसमें 4 साइड्स होती हैं। तो यहां पे इसका मतलब है 4। तो देखो स्क्वायर जिसमें 4 साइड्स होती हैं आपकी, रोम्बस 4 साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल 4 साइड्स होती हैं, पैरेललोग्राम 4 साइड्स होती हैं, और ट्रेपीजियम जिसको यूके के हिसाब से ट्रेपीजियम बोला जाता है, उसमें भी कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड से होती हैं। तो हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल वो है जिसमें 4 साइड होंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे कहते हैं, बच्चों को क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे बच्चों को भी या फिर कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों को भी, कि भाई क्वाड्रिलेटरल बताएं। वो कहते हैं सर स्क्वायर होगा। नहीं, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। सर रेक्टेंगल होगा। नहीं, 4 साइड वाला हर शेप क्वाड्रिलेटरल बनने के काबिल है। तो चलिए देखते हैं, उसी से आगे वाले पोर्शन में देखते हैं हमारा। उससे आगे आ जाता है रेगुलर पॉलीगन। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको इसके लिए मानता हूं मैं, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर जिसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं, जिसके अंदर आपको 2 प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। फर्स्ट एक तो आ जाता है इक्वी एंगुलर मतलब जिसके अंदर सारे एंगल बराबर होंगे। सारे एंगल क्या होंगे? बराबर। इट मींस पेंटागन में ये जितने एंगल आप देख रहे हैं, ए, बी, सी, डी और ई, ये सारे के सारे जो एंगल हैं वो सारे के सारे बराबर होंगे। सारी की सारी साइडें भी बराबर होंगी।
तो उसको क्या बोला जाएगा, रेगुलर। क्या बोला जाएगा, रेगुलर। रेगुलर पॉलीगन हैव ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगन उसे ही बोला जाएगा जिसकी सारी साइडें, सारे एंगल इक्वल होंगे। समझ में आई मेरे बच्चे? तो यहाँ पे हेक्सागन, हेक्सागन जिसमें 6 साइडें होती हैं, पहले कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 और 6, 6 साइड, 6 की 6 इक्वल, 6 एंगल, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 इक्वल। हेप्टागन या फिर सेप्टागन जिसका नाम होता है, जिसकी साइडें कितनी होती हैं, 7 होती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 माने हेप्टा या माने सेप्टा। और इसके टोटल एंगल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 7 एंगल इक्वल, 7 की साइडें 7, 7 की 7 साइडें इक्वल। उसी के नेक्स्ट नेम पे आता है ऑक्टागन। ऑक्टा का मतलब होता है ऑक्टोपस, ऑक्टा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइडें ऑक्टागन। एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल्स, 8 के 8 एंगल इक्वल, 8 की 8 साइड इक्वल, तो क्या कहलाएगा, ऑक्टागन। ऐसे ही आपका है नोनागन। नोना माने होता है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ऐसे ही 9 एंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के 9 एंगल इक्वल, तो उसे बोला जाएगा नोना गन। लास्ट में आपका जो नाम आता है उसका आता है डेकागन। क्या नाम आता है, डेका। डेका माने होता है मेरे बच्चे 10। क्या होता है, 10। कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 ही एंगल मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 10 एंगल। रेगुलर पॉलीगन में सारे एंगल, सारी साइडें, सब कुछ क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आपने यहां पे देखा कि हमने किस प्रकार से बेसिक जो ज्योमेट्रिक शेप्स थी उसको हमने कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट अपने टॉपिक जो सर्कल के लिए तैयार रहिएगा, और हमारी नई वीडियो जो सर्कल की आएगी उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर, और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।